चलिए नमस्कार, जय हिंद। अब हम लोग देखते हैं अक्षरों के आधार पर यानी कि फैक्ट 2 प्रकार 2 में प्रश्न संख्या 2। इसमें हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न दिया रहेगा तो इसमें भी आप देखिए कि ये वाला जो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है ये परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये वाला भी परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। लेकिन इस वाले वर्ग में देखिएगा तो इसको भरा गया है, इसको भरा गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं दी गई है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको बनाना पड़ेगा। जब हम इसको बनाएंगे तो बनाने के बाद जो हमको उत्तर प्राप्त होगा टिक लगा के इसमें लिख देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। अगर थोड़ा सा भी आपको मिसप्रिंट हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आपको गलती हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो 1 नंबर का पूरा आपका खत्म हो गया। इसलिए बनाते समय या बताते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको किस प्रकार से हल करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे हल करते हैं। तो देखिए हल करने के पहले हम लोग देखते हैं, पहले इसको बढ़िया से देखते हैं, ठीक से देखते हैं इसमें किया क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। आप अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आप समझिए कि आपको आंसर मिल गया। आप इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखा कीजिए, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ा कीजिए, चाहे कोई भी क्लास का हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बात क्या है, ADJ का, यानी कि ADG का बात किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे DIN का बात किया है, DIN का बात किया है। यहाँ पे बात किया है आपका IP और यहाँ पे आपका दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा हुआ यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि A और D के बीच में और D और G के बीच में अंतर कितना कितना का है। उसी प्रकार से D और I के बीच में और I और N के बीच में अंतर कितना कितना का है। उसी प्रकार से I और P के बीच में अंतर देखेंगे, उसके बाद हम अगली संख्या को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए हमें कि A और D के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर हो रहा है, तो 3, यानी कि प्लस के 3 संख्याओं का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार से D और G के बीच में कितने संख्याओं का अंतर हो रहा है, काउंट कीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि D और I, यानी कि D और I के बीच में कितने संख्याओं का अंतर हो रहा है, +5। उसी प्रकार से I और N के बीच में कितने संख्याओं का अंतर हो रहा है, +5। उसी प्रकार से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एक बात और, यहाँ पे जो 3 का कॉमन चल रहा है, यहाँ पे आपका 5 का जो स्पेस चल रहा है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए I और P के बीच में कितना का स्पेस है, 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके इन दोनों के बीच का अंतर कितना कितना का है, 2 का। फिर यहाँ पे आपका 7 आ गया, यानी कि P और यहाँ पे आपका जो अक्षर आएगा, यानी कि P के बाद 7 संख्याओं को काउंट कीजिए, यानी कि 7 संख्याओं के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। तो P के बाद जब 7 संख्याओं को काउंट कीजिएगा, देखिएगा तो आपका कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा W। काउंट कीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे काउंट की करके यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से कि आपका कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा W। फिर यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 7। तो फिर इन दोनों के बीच में भी देख लीजिए कितना का स्पेस चल रहा है, 2 का, यानी कि हम लोग का जो बनाया गया है वो क्या है, सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, W। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर बारीकी से हम लोग देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग से गलती हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो गलती हमसे हो सकता है और आपका 1 नंबर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए कभी भी बनाइए तो ध्यान से बनाइए। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे आप हैं। धन्यवाद।